अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बिग मैजिक का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे और एक सस्पेंस हो गया था कि आगे जॉर्ज गिलबर्ट के साथ क्या हुआ, वो कैसे मशहूर हुआ कि आज के साथ हुआ। तो पढ़ते हैं। और टू बिकम एनीथिंग रियली दैट कॉल्स टू योर हार्ट एंड ब्रिंग्स टू योर लाइफ। जैसे एलिजाबेथ ने पहले पिछली लाइन में, पिछले पेज की लास्ट लाइन में कहा था कि जैक जिलबर्ट एक पॉइंट बन गया और एलिजाबेथ कहती मेरे ख्याल में कि ये अच्छा तरीका है। अगली लाइन में वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कोई अच्छा प्रोफेशन चूज़ करना है तो वो करें जो आपका दिल कहता है और जो आपको ज़िंदगी की तरफ ले आता है। जैक could have been famous but he was not into it। जैक फेमस हो सकता था लेकिन उसको इतना शौक नहीं था। ही हैड द टैलेंट, उसके अंदर एक टैलेंट था, वो इंटेलिजेंट था, उसके अंदर ये काबिलियत थी। एंड द करिश्मा फॉर फेम, और शोहरत का करिश्मा था उसके अंदर, वो मशहूर हो सकता था, उसके अंदर टैलेंट था। बट ही नेवर हैड द इंटरेस्ट, लेकिन उसका इंटरेस्ट था ही नहीं इस चीज़ में। हिज फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1962 won the prestigious Yale Younger Poets Prize and was nominated for the Pulitzer। उसने पहला अपना कलेक्शन 1962 में शाया किया और साथ ही साथ उसने जल्द ही प्रेस्टिजियस यंगर पोइट्स की हैसियत से प्राइज़ जीत लिया। What's more, he won over audiences and as well as critics। इसके साथ साथ ही मज़ीद एलिज़ाबेथ बता रही है कि वो ऑडियंस की बना पर ही नॉमिनेट हुआ, ऑडियंस की बना पर ही प्राइज़ जीता, और साथ साथ ही कुछ ऑडियंस ने उस पर तनकीद भी की। जैसे आमतौर पर जब लोग मशहूर होते हैं तो उनको तनकीद भी होती है, उन पर उनको क्रिटिसाइजिंग भी होती है और उनको मतलब प्राइजेस भी मिलते हैं। विच इज़ नॉट एन ईजी फीट फॉर अ पोइट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एलिज़ाबेथ कह रही है कि ये एक पोइट के लिए ये जंग इतनी आसान ना थी, और वो भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में। There was something about him that drew people in and keep them captivated। वो कह रही है कि उसके बारे में मज़ीद ये कुछ था कि वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता था, कैप्टिवेट करना चाहता था। एक तो वो पॉइंट बनना चाहता था, दूसरा वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता था। He was handsome, passionate, brilliant on stage। वो हैंडसम था, पैशनेट था, ब्रिलियंट था जब वो स्टेज पे आता था। He was a magnet for women and an ideal for man। He was photographed for vacuum। वो वुमेन के लिए एक शानदार था और मैन के लिए एक आइडियल था। वो पॉइंट एक आइडियल था वो, और वो उसने वैग्यू के लिए काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवाए, जैसे एक मशहूर लोग जब खिंचवाते हैं, जब वो मशहूर हो जाते हैं तो people were crazy about him। He could have been a rock star। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप मशहूर हो जाते हैं तो लोग आपके पीछे पागल हो जाते हैं। उसके पीछे भी, जैक जिलबर्ट के पीछे भी लोग पागल हो गए थे और वो एक रॉक स्टार बन गया था। इंस्टेड ही डिसअपेयर्ड। अचानक ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो गुम हो गया, डिसअपेयर हो गया, अचानक ही मतलब यहाँ से चला गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाई टू मच कमोशन। वो मतलब ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर, इतना हंगामे से वो मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इतना हंगामे से वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेटर इन लाइफ ही रिपोर्टेड दैट ही हैड फाउंड हिज फेम बोरिंग। बाद में उसने ये रिपोर्ट किया, मतलब ये कहा कि मेरा फेम जो है, मतलब जो मेरा प्रोफेशन है वो बहुत बोरिंग है। उसने ये सोचा है कि ये पोइट्री काफ़ी बोरिंग है। नॉट बिकॉज इट वॉज इमोरल और करप्टिंग, इस वजह से नहीं ये बोरिंग कि ये गैर इखलाकी और करप्ट चीज़ है, इस वजह से नहीं वो गायब, और ना ही इस वजह से उसने ये कहा कि मेरी पोइट्री बोरिंग है, बट सिंपली बिकॉज इट वॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग एवरी डे। बट मगर वो सिंपली कहता है कि जैसे रोज़ आममरा में चीज़ें होती हैं वैसे ही बस उसने कह दिया कि ये पोइट्री बोरिंग है, इस वजह से नहीं कि वो गैर इखलाकी और करप्ट है। जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि जो पोइट होते हैं वो ज़्यादा हसास होते हैं, अपने ही किसी अलग थलग रहना चाहते हैं, अपनी किसी चीज़ में मगन रहते हैं। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग रिचर, मोर टेक्सचर्ड एंड मोर वैलिड। उसने पोइट्री छोड़ दी। अब वो ज़्यादा रिचर, मतलब अमीर बनने के लिए उसने सोचा, अमीर बनने के लिए कुछ ढूंढा उसने, मोर टेक्सचर, मोर वैलिड, सो ही ड्रॉप्ड आउट। तो मतलब वो चला गया, उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। ही वेंट टू लिव इन यूरोप एंड स्टेड हेयर फॉर 20 ईयर्स। वो यूरोप चला गया और उधर ही रहने लगा। 20 ईयर्स उसने उधर गुजारे। ही लिव्ड फॉर अ व्हाइल इन इटली, उसने कुछ वक्त इटली में गुजारा, अ व्हाइल इन डेनमार्क में कुछ ऐसा गुजारा, बट मोस्टली ही लिव्ड इन द शेफर्ड
हर्ट ऑन अ माउंटेन टॉप इन ग्रीस। मगर ज़्यादातर उसने ग्रीस के माउंटेन टॉप पे, मतलब ग्रीस की उसने चोटी पे एक हट था, उसमें उसने ज़्यादातर वक्त गुजारा। देयर ही contemplated the eternal mistress, watched the light change। उसने फिर अब्दी इसरार पर गौर किया, मतलब लोगों के कहने पर उसने अब्दी इसरार, मतलब ज़्यादा लोगों के क्रिटिसाइज तो खैर नहीं कहा जा सकता, मतलब लोगों के कहने पर उसने गौर किया कि मैं पोइट्री में वापस आ जाऊँ। उसने अपने अंदर थोड़े से अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाया। वो उसने देखा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चेंज आया। इसी बिना पर एंड रॉट हिज पोइम्स इन प्राइवेट। इसी बिना पर उसने दोबारा जो है ना पोइट्री शायरी लिखना शुरू कर दी, लेकिन प्राइवेसी में। जैसे काफ़ी लोगों की प्राइवेसी होती है, प्राइवेट होती है, उसने इसी तरह मतलब पब्लिश नहीं की कोई अपनी पोइट्री बाद में, लेकिन वो प्राइवेट में अपनी पोइम्स लिखना शुरू कर दी, क्योंकि उसका हाइडन ट्रेजर था, ये उसका छुपा हुआ ख़जाना था कि वो शायर एक अच्छा बन सकता था। उसका छुपा हुआ ख़जाना था कि वो बहुत अच्छा शायर है। तो हमने देखा कि जैक जिलबर्ट किस तरह वो फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में काम करता था। फिर उसने अपने हाइडन ट्राई, अपने छुपे खजाने को पहचाना। वो पोइट बनना चाहता था, उसने पोइट्री लिखना शुरू की। उसने बचपन से ही लिखना शुरू किया क्योंकि उसका शौक़ था। आप सब लोगों का कोई ना कोई शौक़ होगा, कोई हाइडन ट्रेजर होगा जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो एबिलिटीज़ को बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसको हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको बाहर निकाले, दुनिया को दिखाएं। जैसे वो मिनटों में पॉपुलर हो गया अपनी शायरी से, उसका चाहिए था, इसका ये छुपा हुआ ख़जाना था, मिनटों में वो पॉपुलर हो गया। और उसके बाद उसने फिर सोचा कि मेरा ये बोरिंग है काफ़ी, ये मतलब प्रोफेशन जो मेरा है ये, इस तरह से उसने छोड़ के यूरोप चला गया और काफ़ी उसने मुल्कों में अपना वक्त गुजारा। लेकिन बाद में फिर उसका, क्योंकि ये उसकी एबिलिटी थी, क्योंकि उसका शौक़ था, क्योंकि उसका हाइडन ट्रायर था, इस वजह से दोबारा उसने पोइम्स लिखना शुरू कर। आगे उसके साथ क्या हुआ, मज़ीद वो दोबारा कैसे पॉपुलर हुआ, मज़ीद वो लोगों की नज़रों में आया, तो आगे मतलब लोगों का क्या कहना था, आगे मतलब उसके साथ आगे क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब प्लीज़।